हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, चक्रवृद्धि का ब्याज जो था वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल खत्म हो गया। आपको टोटल आपको देखने को जो मिला होगा, कम से कम 4 पार्ट में वीडियो आपको मिली होगी, पहला, दूसरा, तीसरा। जाके आप जरूर देखें। अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देखे, मैं आपको बताया था कि तिमाही किस तरह निकालना है, छमाही किस तरह निकालना है, अर्धवार्षिक किसे कहते हैं। ये सब मैं सारी बातें को चर्चा किया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। क्यों? क्योंकि जो आने वाली आगे वैकेंसी जो आपके सामने जीडी के देखने को मिलेगा, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, ये सब में आपको वैकेंसी में ये सब सवाल पेपर में 100% देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप पूरा ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपके कुछ बात और डिले के। चलिए देखिए, अब जो ये आपका सवाल है, मान लीजिए आपका सवाल जो चलने वाला है, आप जान रहे थे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज था, मैं बताया था कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जो आपकी चौथी क्लास होगी लंबी होगी, तो लंबी भी हुई। 1 घंटा का लगभग वीडियो है चक्रवृद्धि ब्याज, उसको जाके आप देख लेंगे। एक से एक बढ़कर आपको सवाल देखने को मिलेगा। फिर उसको मैं समाप्त करने के मतलब मूड में था, यानी कह लीजिए कि उसको समाप्त करना ही था, क्योंकि हर दिन नई वीडियो लाते लाते ना एक मन में उबन हो जाती है कि मतलब जल्दी से खत्म किया जाए। मेरा देखो मानना ये है, मेरा इच्छा ये रहती है कि जितना क्वेश्चन बन सके और जितना क्वेश्चन बढ़िया होता है, जितना क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम में आए, उतना मैं क्वेश्चन करा दूं। तो उसके लिए चाहे वो 4 वीडियो बने, चाहे वो 5 वीडियो बने, चाहे 8 वीडियो बने, उससे मुझे लेना देना नहीं है। जितना क्वेश्चन हो सके, जितना आपको परीक्षा में मिले, मैं उतना क्वेश्चन कराने की संभावना पूरा प्रयास करता हूँ। इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है और वीडियो पार्ट बाय पार्ट बन जाती है। तो देखिए, अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा, काम समय दूरी का याद होगा, स्टार्ट होगा काम और समय। काम और समय और दूरी, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का याद स्टार्ट होगा। इसमें आप देखेंगे जो काम करने की क्षमता होती है, जैसे काम पे आधारित, इसमें आपको तमाम तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। कैसे कैसे देखने को दोस्त मिलेगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें आप देखेंगे तो जैसे इसमें पेड़ लगाने के काम की बात हो सकती है, ईंटा देने की बात होती है, घर मकान बनाने की बात हो सकती है। जैसे अगर 2 आदमी हैं, इसमें ये बहुत जरूरी होता है, ये आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो मजदूरों पे थोड़ा सा आप कोई भी आप बात रहेगी उसको समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को 10 दिन काम कराएं और दूसरा आदमी 5 दिन काम किया, दोनों ने अगर मिल गए तो वो काम कितना जल्दी समाप्त हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने बनता है कि अगर 10 आदमी हैं, कोई काम 16 दिन में अगर कर दिए हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके घर बनाने में 7 आदमी, उसको 20 दिन लगाए हैं, तो अगर आप वही 7 दूनी 14 दुगना आदमी लगा देंगे, वो घर कितना दिन में बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। या तो ऐसे हो सकता है कि अगर जैसे आपका भाई है, राम आपका भाई, अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा है, श्याम उसी काम को, अगर श्याम आपका भाई है, वो काम 15 दिन में कर रहा है, दोनों अलग अलग करते हैं तो इतना दिन में करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर अगर उस काम को करेंगे तो कितना जल्दी कर देंगे। तो दोनों मिलेंगे तो भाई तो काम तो आसान होगा ना। अगर अगर आप देखिए अलग अलग काम करेंगे, 2 भाई आपके हैं, अगर वो आपका अलग काम करेगा, वो अलग करेंगे, दोनों भाई अगर करेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगी। हो सकता है इसका ज़्यादा लगे, हो सकता है इसका ज़्यादा लगे, या इसका कम लगे या इसका ज़्यादा लगे, कुछ हो सकता है कि नहीं। लेकिन अगर दोनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो तेजी से काम होगा। तो इसी आधार पर क्वेश्चन आपका है, इसी आधार पर हम क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, है ना। चलिए, काम समय दूरी, टाइम एंड वर्क का सवाल है। बहुत इसमें जबरदस्त आपके सवाल देखने को मिलेंगे। एक से बढ़ के एक आपको अच्छे से अच्छे सवाल देखने को दोस्त मिलेंगे, है ना। सवाल को आराम से बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एकदम मैं आज आराम से एकदम मूड में हूँ, है ना। एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं एकदम आराम से आपको एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई भाई, क्या कोई बहन है, मैथ नहीं आता, तो उनके यहाँ वीडियो आप शेयर करिए, उनको 100% मैथ आ जाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन को हम लगाते हैं दोस्त। एक एक बातें को मैं आपको एकदम बढ़िया से बताऊंगा ताकि उसमें कहीं आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब आपको प्रश्न समझ में ना आए दोस्त, उसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करा, 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा, अगर 10 आदमी हैं, क्या भैया 10 आदमी, अगर 10 आदमी, आदमी को मैं यम से दर्शा देता हूं, 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं। अगर 16 दिन में वो कर रहे हैं, 16 दिन में करते हैं, तो अगर उसका दुगना आदमी लगा दिया, दुगना का मतलब भैया 20, भाई 10 का दुगना 20,
अगर 20 आदमी लग जाएंगे तो इस काम को कितना दिन में करेंगे ये बता दीजिए। यही तो पूछा है, बताइए, यही पूछा है। कहेंगे सर फार्मूला भी होता, हाँ भाऊ फार्मूला होता है, M1 D1 बराबर M2 और D2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले के माध्यम से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आपको फार्मूला क्यों रटना भैया? कितना फार्मूला रटेंगे? अगर आपको मैथ सीखना ही है तो कितना फार्मूला रटेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना। अगर ये थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालिए, आपको सवाल हल करना नहीं है। अगर कहेंगे सर मुझे सवाल हल करना है, तो सवाल हल करना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको मैं चीजें आपको सिखा रहा हूँ कि आप सोचना थोड़ा सा तेज करिए, सोचना आप सीख जाइए तो मैथ आप लगाना सीख जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए, अगर आपको मैं कोई कोई काम कर दूं कि बाबू अगर ये बताइए कि इतना बड़ा खेत है, उसको जोतना है तो कितना समय लगेगा, तो आप सोचेंगे ना कि जोत के बताएंगे कि इतना समय लगेगा, नहीं ना। उसको गोड़ेंगे या जोतेंगे, जो भी कह लीजिए। जो बड़ा सा खेत है, अगर मैं मान लीजिए इतना बड़ा आपका कोई भी बड़ा सा खेत ले लीजिए, 1 बिस्सा 2 बिस्सा, उसको मैं कहूँगा वो इसमें कितना समय लगेगा, तो आप सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर आप बताएंगे इसमें सर 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, यही बताएंगे कि उसको करके बताएंगे। तो वैसे ही आप इस प्रश्न में सोचिए और कैसे करेंगे। देखिए, अगर 10 आदमी हैं, 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करेंगे, है ना। अगर 10 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है तो 20 आदमी उस काम को कहेंगे। सर अच्छा ये बताइए कि सर ये दुगना काम कर दे रहा है। 10 थे पहले, 10 आदमी थे, अब दुगना आदमी लग गए, तो मतलब 20 आदमी है, 10 और बढ़ गए 20 आदमी है। जब ये 10 दिन में 16 करते थे, तो दुगना आपको कितना दिन में करेंगे आप बताइए इसमें। कहेंगे सर जी कितना आएगा बताइए, बताइए। तो कहेंगे सर 8 दिन में कर देंगे। कहें कहेंगे 8 दिन में, कहेंगे सर 8 दूनी 16 दिन में, 16 दूनी 32 दिन में। नहीं जी, जब इसमें ये दुगना होगा तो इसमें दुगना मत करना, कभी गलत हो जाएगा। अरे भैया ये बताओ, 10 आदमी है 16 दिन में कर रहे हैं, तो ज्यादा आदमी होंगे, कम दिन लगेगा कि नहीं, कि ज्यादा दिन लगेगा, मुझे बताइए। कम दिन लगेगा भैया। तो कम दिन अगर लगेगा तो इसको कम बनाना, ना कि ज्यादा। तो जब कहेंगे सर इसमें कम बनाना, तो ये दुगना काम कर रहा है, यानी कि इसका आधा कर देंगे 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 इसमें कर देंगे सर, 8 दिन लगेगा, तो हाँ भैया 8 दिन लगेगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बताइए मैं लगाया क्या सवाल? नहीं लगाया ना। मैं क्या आपको बताया, अभी हर सवाल में से बताऊंगा आपको। अब इसको कहेंगे सर थोड़ा आप लगा दीजिए, तो थोड़ा सा आप लगाइए, इसको कैसे हल करेंगे। हल करने का तरीका बाबू ऐसे है। कहेंगे सर रेशियो मेथड से हम पढ़े थे, रेशियो मेथड से आपको मैं परसेंटेज पढ़ाया था, लाभ हानि पढ़ाया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए। कहेंगे सर 10 दूनी 20, यहाँ 2 का मल्टीपल है, तो कहेंगे सर यहाँ 2 से भाग कर देंगे तो बात बन जाएगी। 2 से आप भाग कर देंगे तो कहेंगे सर 8 दूना 16 होता है, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर ये बात तो समझ में नहीं आई रेशियो का। छोड़िए रेशियो का नहीं समझ में आया तो M1D1 पे चलते हैं। कहेंगे सर एक आदमी M1 क्या है, वो M1 10 दिन में करता है, यही हो जाएगा। फिर कहेंगे सर क्या होता है, फिर आप कहेंगे 16 दिन में करते हैं, तो कहेंगे अच्छा 16 दिन में सर 16 दिन में कर देते हैं, यही ना। और बटे क्या कर देंगे 20 दिन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे 8, आपका आंसर आ जाएगा 8 दिन में। बता दीजिए। कहेंगे सर और अच्छे से समझाइए, और अच्छे से मैं समझाता हूँ, बस कुछ नहीं करना। ये 10 दिन है तो यहाँ 10 आदमी लिख दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए। फिर कहेंगे सर 16 दिन में करते हैं, तो 16 दिन यहाँ दिन बना दीजिए, अब यहाँ ऐसे कर दीजिए। फिर कहेंगे सर 20 दिन 20 आदमी लगते हैं, यहाँ आदमी बना दीजिए। अब आदमी आदमी से काट दीजिए जो कट रहा है। देखिए मैं आदमी से अगर आदमी काट दूंगा तो दिन बचेगा कि नहीं, दिन निकालना है, दिन बचेगा कि नहीं। फिर कहेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 बचेगा, लेकिन यहाँ 8 आया था, 8 बचा और डी बचा है, तो 8 दिन हो जाएगा कि नहीं। 8 दिन हो जाएगा, तो इसमें आंसर आपका कौन हो जाएगा भैया, बताइए ना कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है, समझ में आया, चीजें आ रही है कि नहीं। ऐसे ही आपको मैं मैथ सिखाऊंगा। पहले एक बार आप दोस्तों और मित्रों को शेयर कर दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलें आगे चलें, समझ में आया चीजें दोस्त, आएगी 100% आएगी। थोड़ा सा कलर को भैया देख लो ना, पता ना कहीं साफ वीडियो नहीं दिखता है। अभी वीडियो आप चलाएंगे जो पिछली वाली क्लास में बनी है तो साफ नहीं है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है और मैं देखा भी था। थोड़ा सा आप एक बार अमन भैया चेक कर लेंगे। चलिए, टेक्निकल टीम यहाँ भैया एकदम मौजूद रहती है, एकदम तत्पर। हम लोग तो सामने काम करने वाले, जो हीरो होते हैं ना, हीरो तो आपको दिखते हैं, है ना, लेकिन जो हीरो के पीछे जो मेन काम करते हैं वो कभी नहीं दिखते हैं। कभी दिखा देंगे आपको, है ना। हमारे जो और मेन हीरो हैं वो कभी दिखाएंगे, उनको एकदम सामने से आपको दिखाएंगे तो देखेंगे ना, लट्टू हो जाएंगे आप, है ना।
चलिए अब देखिए ये सवाल को हम कैसे करेंगे, आगे चलिए। देखिए कह रहा है 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करता है, तो 24 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा। अब बताइए आप इस चीज को, आप बताइए। अभी को क्लियरिटी आया, हाँ थोड़ा सा बस बहुत जबर आया। हाँ अब बताइए भैया। अब मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, है ना, आप पढ़िएगा। देखिए 8 आदमी, यहाँ 8 आदमी हो गए मैन, कितना दिन में भैया, 6 दिन में करते हैं, यहाँ 6 दिन में। तो 24 आदमी, यहाँ मैं 24 मैन लिखता हूँ, 24 मैन कितने दिन में करते हैं ये आपको बताना है। कितने दिन में करते हैं ये बताना है, बताइए कितना दिन में करते हैं। तो कहेंगे सर कितने दिन में करना है ये आपको बताना है सर। अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, आप दिमाग लगाइए इस चीज को कैसे आप करेंगे। देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सर 8 आदमी अगर हैं 6 दिन में कर दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसमें कितने का गुना हुआ है, 8 त्रिक 24। कहेंगे 3 गुना आदमी बढ़ गए, कितना गुना, 3 गुना आदमी बढ़ गए। अगर 3 गुने जब आदमी, अच्छा ये बताइए, जब आदमी कम थे तो इतना दिन में कर रहे, जब आदमी ज्यादा होंगे तो क्या ढेर काम करे कम, इतना मुझे बताइए। कहेंगे सर कम काम करेंगे, जब आदमी ज्यादा होंगे तो काम कम होगा, जब आदमी कम होंगे तो काम ज्यादा होगा। ये आप दिमाग में नोट कर लिए या कहीं लिख लीजिए। तो 8 आदमी हैं, 8 आदमी इस काम को भैया 6 दिन में कर रहे हैं, तो 24 आदमी इस काम को कम दिन में करेंगे। तो कम कम देखो आंसर भी दिया है, देख लो भैया कम कम आंसर भी दिया है। तो कहेंगे सर 8 त्रिक 24 होता है, कहेंगे सर 3 का मल्टीपल अगर 3 से करेंगे, 3 दूना 6, तो कहेंगे सर 2 दिन लगा देंगे, 2 दिन लगा देंगे भैया, 2 आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस एकदम आराम से आंसर लगा रहा हूँ, देख लीजिए कम दिन हो जाएगा भैया। ज्यादा आदमी है तो कम दिन में निपटा देंगे, समझ में आ रहा। अगर आपके घर में कोई काम है, अगर अकेले आप करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, लेकिन अपने दोस्तों को लिवा जाइए, 2-4 दोस्तों को लिवा जाइए। जैसे मैं आपको कहानी बताता हूँ, कहानी याद आ गया। एक जैसे हमारे गांव में एक हमारी दुकान है, सिलाई की दुकान है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको चर्चा भी किया था। तो सिलाई की मेरे दुकान है ना, तो सिलाई की जो कपड़ा सिलते हैं तो दुकान है मेरे। तो दुकान पे एक आदमी आके बैठे थे, वो बता रहे थे अपनी कहानी। कहानी क्या बताया कि मैच का समय था। अच्छा, कुछ लड़के मैच के बड़े दीवाने होते हैं, है ना, मैच के दीवाने होते, देखे हो ना, बहुत से रील में आप देखे होंगे, जब मैच आता है तो शादी पड़ी है, शादी है, घोड़े पे बैठे रहेंगे फिर भी मैच देखते रहेंगे, फाइनल अगर है तो। मतलब इतने दीवाने होते हैं, शादी है, शादी के ख्याल नहीं है, लेकिन मैच उसका छूटना ना पाए। तो कुछ लोग इतना दीवाने होते मैच का, तो वैसे वहाँ भी दीवाने थे। तो गेहूं के जानते हैं ना, गेहूं का आपका जो खेत था, उसको गेहूं का खेत पूरा कटा नहीं था, तो बारिश आने वाली थी, तो मैच था, तो बताएं कि मैच खेलना है, वहाँ टूर्नामेंट है, हम लोग को चलना है। तो उसके पिताजी कहें लड़के के कि अगर मैच अगर आप खेलने चल गए तो खैर नहीं, खेत का पूरा गेहूं काटना है, बारिश आने वाली है, बारिश आ जाएगी फसल बर्बाद हो जाएगी, खेत को पूरा काट के फिर आप कहीं जा सकते हैं। अच्छा, बात यही कहे। उसके बाद हुआ क्या, तो लड़का बैठा था, तो उसके दोस्त यार आए, बोले कि चलिए चलते हैं मैच खेलने, वहाँ टूर्नामेंट है, आपका नाम मैंने डलवा दिया है, आपको चलना पड़ेगा। वो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी भी थे, मेन वही थे समझ लीजिए। तो कहा नहीं मैं जा नहीं सकता, मेरे अब्बा जो हैं वो बहुत मारेंगे, और जब तक मैं ये काम ना निपटा दूँ। कहना कितना काम है, तो लगभग 2-4 बिस्सा खेत रहा होगा। तो कहें कितना काम है, तो कहें बस खेत में थोड़ा सा काटना है। उसको बताया नहीं कितना है, कहे थोड़ा सा काटना है। कहना अच्छा। जितने टीम थे 11 लोग, सबको बुला लिए, बुला के लिए अब ले लिया हसुआ, हसुआ लेके 7-8 लोग मिल के पहुंचे खेत में। बता रहे हैं ना, जो काम 2 दिन में होना चाहिए, 3 दिन में होना चाहिए, वो 3-4 घंटा में निपटा दिए। अरे 11 लोग लपटे, पूरा एक के दाम पूरा खेत साफ कर दिए। बता रहे थे कि पूरा खेत एक ही बार में कट गया। उसके बाद मंगाए ठेला, एक ठेला नहीं कि दिन भर ढोते रह जाए, 4 ठेला मंगा लिए, सब पे लाद रहे हैं, एक लेके गिरा रहे हैं, एक ला रहा है, एक गिरा रहे हैं, एक ला रहा है, एक गिरा रहे हैं। 1 घंटा में उसके घर गांच दिए और चला गया मैच देखने। उसके अब्बू आए बाजार से, कहे कहाँ गया फलाने, तो बताए अरे वो तो मैच खेलने गया। कहे बताइए खेत का काम नहीं कि आज उसकी खैर नहीं। जाके जब देख रहे हैं, जो होता है अंगना या द्वार होता है, तो द्वार पे रखा है, देख रहे हैं कि पूरा बोझा एकदम गजा हुआ है। मतलब कह रहे बताइए खेलने की इतनी चस्का कि 1-2 घंटे में उन्होंने काम पूरा निपटा दिया। तो उसी प्रकार अगर ज्यादा आदमी रहेंगे तो कम दिन में काम निपट जाएगा, अगर कम आदमी रहेगा तो ज्यादा दिन मतलब ज्यादा समय लग सकता है। तो उसी आधारित पे ये सवाल था, समझ में आई कहानी। तो ऐसे चलिए मैं M1 D1 पे एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा M1 और D1 पे आप समझ जाएंगे। देखिए अगर M1 आप मानते हैं और D1 मानते हैं बराबर,
फिर आप करते हैं M2 करते हैं और गुड़े D2 करते हैं। गुड़े क्या करते हैं D2, यहाँ गुड़े मान सकते हैं, है ना। अब यहाँ करेंगे M1 क्या है, M1 कहेंगे सर 8 है, M1 है। अब यहाँ गुड़े लिखेंगे। D2 क्या है, 6 दिन में आपका 6 लिखेंगे। इसके बटे करिए या बराबर करिए, बात वही है। अगर आप बराबर करेंगे तब वो भाग देंगे, अगर बटे करेंगे तब वो। और यहाँ 24 लिखिए। 24 क्या लिखेंगे भैया, 24 आप क्या दिया, मैन लिखा है, तो मैन मैन से आप काट देंगे, है ना। देखिए मैन से मैन काट दिए, 8 तिरिक 24, 3 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, डी बचा है, तो 2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। समझ में आया चीजें दोस्त, आया ना, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला सवाल लगाइए आप, तीसरा नंबर सवाल लगाइए, एकदम सेम उसी प्रकार सवाल है। अब इस सवाल में थोड़ा भी कहीं धब्बा नहीं होना चाहिए, है ना। इस सवाल में धब्बा नहीं लगना चाहिए, आप सीधे आंसर करके दिखाइए। चलिए अगर चीजें समझ में आ रहा दोस्त, एक दूसरे को शेयर करेंगे, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखिए क्या है, कह रहा 25 आदमी, यहाँ मैं लिखता हूँ भैया 25 आदमी है, 25 मैन है। 25 आदमी किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो 36 दिन में बना देता हूँ, 36 दिन में करते हैं, तो 75 आदमी, तो 75 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। फिर आदमी ज्यादा हो गए, देख रहे हैं, आदमी ज्यादा हो गए तो समय कम लगेगी, ये बात याद रखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ दोस्त, इस चीज को भूलेगा नहीं, अगर भूलेंगे तो आप आंसर गलत करके आएंगे। कहेंगे सर 25 आदमी हैं तो कितना तिहाई कर रहे हैं, कहें सर 3 तिहाई आदमी बढ़ गए, 25 तिया 75 होता, 3 तिया आदमी बढ़ गए। अगर 3 तिया आदमी 25 36 दिन में कर रहे हैं तो ये आपका कम दिन में कर देगा, क्योंकि 3 हिस्स आदमी बढ़ चुके हैं। तो 25 से अगर करेंगे तो कहेंगे सर कितना आएगा, कहेंगे 25 से सर करेंगे तो 16 आंसर कितना, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 12 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। 12 दिन में आपका आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर 12 दिन ऑप्शन दिया है क्या, 12 दिन आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे लगा रहे हैं, भैया देखिए इसमें आपका 3 का मल्टीपल हुआ, 3 का दुगना हुआ, तो 3 से इसमें भाग कर देंगे। अगर 3 से जब इसमें आप भाग कर देंगे तो आपका 3 से भाग करेंगे तो 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। 12 दिन में 75 लोग मिलके काम निपटा देंगे। अच्छा अब कहेंगे M1D1 पे, कहेंगे सर 25 आदमी थे, 25 आदमी थे, इस काम को कितना दिन में कर रहे थे, 36 दिन में कर रहे थे, 36 यहाँ 36 दिन में। फिर 75 आदमी आ गए, 75 आदमी आ गए, मैन है, 75 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे, यही तो है। अब काटिए भैया, देखिए 25 या 75, 3 आ जाएगा, 3 से कटेंगे तो आपका 12 आएगा, 12 3 36 होता है, तो 12 दिन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आपका हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है दोस्त। हाँ दोस्तों और अपने यारों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, है ना। आपके पड़ोस और पड़ोसिन होंगे तो उनको भी शेयर करिएगा। चलिए अब इनको देखिए लगाना है, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। चौथा लगाइए सवाल और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। सेम लगाइएगा, अगर नहीं आया ना तो चुल्लू भर पानी में क्या करिएगा, नहा लीजिएगा। नहा पाएंगे चुल्लू भर में, नहा नहीं सकते, डूब सकते हैं। चलिए ये आपकी कहावत है, मुहावरा है, लेकिन चुल्लू भर में ना आपको मर सकते हैं ना डूब सकते हैं। कह रहा 15 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं 30 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। फिर आपका वही हाल आ गया, सेम उसी प्रकार सवाल है। देखिए 15 मैन है, इस काम को भैया 10 दिन में करते हैं। और फिर क्या कह रहा है भैया, 30 आदमी 30 मैन इस काम को कितना दिन में करेंगे। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, यानी 5 दिन में आपका आएगा, 5 दिन आ जाएगा डे। क्या हो जाएगा, 5 डे, 5 डे डी वाई डे, यानी 5 डे आपका हो जाएगा आंसर। सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त बताइए कोई समस्या नहीं ना। 5 दिन आ गया, कहेंगे सर 5, देखिए 15 दूनी 30 होता है, दुगना हुआ है, तो यहाँ दुगने से भाग कर देंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। कोई समझना ना कोई समझना, बता कोई दिक्कत ना आपको परेशानी। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर यहाँ 15 लिखेंगे, 15 अब गुड़े 10, बार बार वही चीज नहीं करेंगे दोस्त। अब यहाँ लिखेंगे 30, कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो हमको उड़ा देने दीजिए, हाँ ले उड़ा दो भैया। 5 से करेंगे, 5 से करेंगे, 3 5 15, यहाँ 5 दिन आ जाएगा। दिन आपका 5 दिन आपका बताया तो आंसर सही है। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल आप आंसर बताइए, इसमें आंसर आपका क्या होगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इस चीज को करिए। क्या कह रहा है भैया, 20 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, 30 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे। सेम सवाल वही है क्या, नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, लेकिन फिर भी अब इस क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाएंगे, मैं जानता हूँ। M1D1 पे लगाएंगे तो आप लगा देंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अभी रेशियो मेथड से आप लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आपको देख के समझ में आता है कुछ क्या। देखिए 20 मैन इस काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं,
तो कह रहा 30 आदमी इस काम को कितना दिन में सर करेंगे, ये हमको बताना है। हाँ भैया यही तो बताना है, यही तो बताना है कितना दिन में करेंगे। कहेंगे सर यहाँ तो दुगना नहीं हो रहा। अब देखो, कहेंगे सर दुगना होने फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखो 1.5 गुना है ना। 1.5 गुना जानते हैं कि नहीं, 1 आपका 5, 1.5 गुना होता है। अरे भैया अगर 10 है 20 है तो 20 एक नम 20 एक बार हुआ, और 20 का आधा 10 तो 30 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 20 10 30, यानी 1.5 गुना है। अगर 1.5 से आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं, 1.5 से भाग दे दीजिए। देखिए एक तरीका मैं और बता देता हूँ, अगर आपको ये 1.5 वाला नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका मैं और बता देता हूँ। तरीका क्या है, कहेंगे सर एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। अब कहेंगे सर 3 5 15, 5 दूनी 10, यहाँ 10 आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर 10 कैसे आंसर ला दिए, 10 ऐसे ला दिए कि देखिए 3 है तो यहाँ ऐसे कर देंगे, 2 गुणे आप 15 कर देंगे और बटे आप 3 कर देंगे, 3 पचे क्या होगा, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ये 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 10 दिन कहीं दिया है क्या दोस्त, 10 दिन। अब 1.5 दूना भी देखेंगे, 1.5 से इसमें भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 1.5 से आप भाग करेंगे उसमें 10 आ जाएगा। देखिए कैसे मैं बता देता हूँ, 1.5 से इसमें अगर भाग देना है तो ये 15 था, यहाँ 1.5 है, ठीक है। ये दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 150 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो 15 से आप भाग करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया चीज़ें, कहीं दिक्कत है दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है। मैथ में आपको मैं बता रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, रीजनिंग भी मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एकदम 100% आप जुड़िए, एक दूसरे को भी जोड़िए और शेयर भी करिए, है ना। चलिए अगला सवाल लगाइए, आप छठा नंबर सवाल लगाइए कि सर 30 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, 20 आदमी। कितना प्रश्न एक टाइप का जैसा है जी, कितना प्रश्न एक टाइप का है, धीरे धीरे बदलेगा, कब बदलेगा सवाल आप भी नहीं समझ पाएंगे। देखिएगा 30 मैन एक काम को 40 दिन में करते हैं भैया, एक काम को 40 दिन में करते हैं। 20 मैन इस काम को कितना दिन में करेंगे ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना भैया। देखिए फिर वही आ गया 1.5 गुना, 1.5 गुना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा बताइए, हाँ 1.5 गुना करेंगे 60 आना चाहिए। चलिए मैं करता हूँ, देखिएगा क्या करना है। कहेंगे सर पहले एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, यहाँ 60 आना चाहिए ना, 3 दूना 6, 60 आना चाहिए। अब कहेंगे सर यहाँ कितने का मल्टीपल है, कहेंगे 1.5 गुना का मल्टीपल है, 1.5 लिख देंगे, है ना। तो सर यहाँ 1.5 का करेंगे, 1.5 करेंगे, सर यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। कहेंगे सर 60 आप तो ला दिए, हमको समझे में नहीं आ रहा, 60 दिन आ गया, 60 कैसे ला दिए। 1.5 गुना आप नहीं करना जानते तो ऐसे करिए, कहेंगे सर 30 गुड़े M1D1 पे यहाँ 40 बटे 20 कर लीजिए, 20 से करेंगे 20 दूना 40, यहाँ 20 हो जाएगा, 3 दूना 6 करेंगे, अच्छा ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, ये 20 दिन आपका आंसर निकल के आएगा। 20 दिन आपका दोस्त आंसर निकल के आएगा, बताइए समझ में आया। वही तो मैं सूत्र लगा रहा हूँ, M1D1 आपका बराबर बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद M1 M2 और गुड़े D2 यहाँ गुड़े भी बना सकते हैं, ठीक है। यही तो मैं फार्मूला लगा रहा हूँ। M1 पे कहेंगे सर क्या होता है, M1 पे आपका 30 दिया है, क्या दिया है 30 दिया है, और D2 पे क्या दिया भैया आपका 40 दिया है, बराबर क्या दिया भैया, बराबर कहेंगे आपका सर 20 आदमी दिया, यानी D2 मैन दिया है। कहेंगे 20 दूना 40 होता है सर, 3 दूना 6 होता है, 60 आपका क्या आ जाएगा, मैन आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा, सॉरी 60 दिन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे चले, अगला सवाल लगाइए। देखिए आपके सामने 7वां नंबर सवाल, मुझे यकीन है कि आपको पूरा सवाल समझ में आ रहा होगा, 100% आप सीख ले रहे होंगे। पूरे क्लास को देखिएगा, बीच में आप क्लास छोड़ने की आप सोचिएगा भी मत, है ना, नहीं तो अन्यथा आपको चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। अभी एक से एक बढ़कर अभी सवाल आपको देखने को मिलेगा, फिर मैं समझूंगा आप कितने पानी में हैं और कितने अच्छे सवाल कर रहे हैं। देखिए क्या करा, 50 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, सेम सवाल वही है, 50 आदमी है ना भैया, 50 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं, 50 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं। मैं करता हूँ, देखिएगा कैसे भैया, 50 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं,
तो 15 आदमी इस काम को कितने दिन में कहेंगे? सर ये बताइए कि ढेर आदमी थे तो 30 दिन लगा रहे थे, अब कम आदमी है तो क्या करेंगे? कम आदमी है तो भैया ढेर दिन लगाएंगे। समझ जाइए, 50 आदमी 30 दिन में जब कर दिए, 50 लोग मिल के 30 दिन किए हैं, अब वो आदमी कितने होंगे? कम हो गए। 15 आदमी ढेर दिन नहीं लगाएंगे? ये बता दीजिए, कम दिन लगाएंगे क्या? ढेर दिन लगा देंगे। कहेंगे सर कितने का मल्टीपल है? 50 से 15 दूनी 30 और 50 दूनी 100, यानी 100 दिन आपका आंसर आ जाएगा। बिना कहे ना सुने समझ लेंगे ऐसे ही। देखिए कैसे कहेंगे सर 50, देखिए कैसे करेंगे? कहेंगे सर यहाँ हमको काटना नहीं आ रहा है और 1.5 गुना भी नहीं। रेशियो अगर मेथड से आप लगाना सीखेंगे तो मैं उसको बता रहा हूँ रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। कहेंगे सर 5 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 यानी 15 3 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? कहेंगे सर 3 से इसको काट देंगे, 3 एक नम 3 यहाँ कर देंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो सर जी 100 आ जाएगा। 100 तो दिया था। अगर ऐसे नहीं आता तो M1 D1 पे लगाइए। M1 D1 पे देखिए मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ, M1 गुड़े D1 बराबर M2 और गुड़े D2, यही तो था। तो कहेंगे सर M1 की जगह हम 50 रख देते हैं, बिल्कुल रख दीजिए। और D2 की जगह आप क्या रख दीजिए? 30 रख दीजिए, बराबर M1 की जगह आप क्या रख देंगे? सर M1 की जगह हमारा 15 दिया है तो 15 रख देंगे, गुड़े D2 हमारा दिया नहीं तो D2 हम अपने आप यहाँ लिख देंगे। कोई समस्या यहाँ तक का दोस्त? नहीं ना? तो कहेंगे सर इसको 5 से काटेंगे, अगर 5 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, यहाँ 15 से काट दीजिए। तो कहेंगे 2 का गुणा 50 में करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? यहाँ 100 आपका आ जाएगा। तो क्या बचा है? डी बचा है, यानी दिन बचा है, तो डी आप लिख देंगे। तो आपका कहाँ 50 है? 100 कहाँ पे है? सॉरी 100 है ना? 100 आपका बी वाला है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए चीजें समझ में आ रही कि नहीं? चीजें आपको समझ में आ रही, इतना मुझे बताइए पहले। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो कितना क्वेश्चन भैया है? 8 नंबर तक क्वेश्चन एकदम आसान है, आसान है। अगर एक क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे तो पूरा क्वेश्चन आप लगा लिए होंगे, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। 8 तक एकदम आप वही हलवा मतलब समझ लीजिए कि हलवा ही था। देखिए 33 आदमी हैं, 8 देखिए एक सवाल आप सीख लिए होंगे बढ़िया से तो आप 8 सवाल तक लगा दिए होंगे। 33 आदमी हैं, इसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 50 दिन में। 8 सवाल था, 8 मिनट का नहीं 4 मिनट का सवाल टोटल था, ये समझ जाइए। 22 आदमी इस काम को कितना दिन में करेंगे? घबराइए मैं, 10 सवाल से ऊपर आपका सवाल बढ़ने चालू हो जाएगा। अभी यही 9वां 10वां 11 12 आप सवाल लगाइएगा, फिर बताइएगा आंसर। तो कहेंगे सर 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से काटेंगे 25, 25 तिया 75, यहाँ 75 आप लिखेंगे। 75 दिन में काम हो जाएगा। तो 75 कहाँ है? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे कर रहे हैं? भैया यहाँ आ गया 2, जब 3 से नहीं कटेगा तो देखिए 3 से नहीं कटेगा, 2 से इससे कटिए 25, 25 कट दिया नहीं, 1.5 गुना है ये, 1.5 गुना देखेंगे, 2 एक का नाम 2 और 2 पचे क्या हो जाएगा? 2 पचे 10, तो 1.5 गुना आप करेंगे 75 का, तो यहाँ 75 आंसर आ जाएगा। चलिए M1 D1 करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो। अब इस सवाल को लगाइए तो, है ना? अभी लग रहा था आपको कि सर मजा ले रहे थे या मजाक कर रहे थे या कुछ ऐसा। अब लगाइए तो क्या कह रहा, क्वेश्चन पढ़िए पहले। कह रहा शीला 40 टोकरियां 60 दिन में बुनती हैं, 120 टोकरियां बुनने में उसे कितने दिन लगे? अच्छा भैया अब देखिए माता पिता पे बात आ गई है ना, माता पे बात आ गई है, माता और किस पे? सिस्टरों पे बात आ गई है। क्यों? क्योंकि माताएं और सिस्टर जो होती है वही टोकरियां बीनती हैं, बाकी आदमी तो बस की बात है नहीं कि बीनेगा। कुछ आदमी भी करेंगे, हमें लगता है हम लोग भी कुछ करेंगे भैया अमन। हाँ क्या ऐसे बोझे रह जाएंगे? चलिए कोई नहीं। हाँ देखिए क्या है, शीला कह रहा ना, शीला 40 टोकरियां, शीला जो है भैया 40 टोकरियां, टोकरियां को मैं टी से दर्शाता हूँ। 40 टोकरियां कितने दिन में करती हैं? तो 60 दिनों में करती हैं, 60 दिनों में बुनती है, यही ना भैया। उसके बाद 120 टोकरियां, 120 टोकरियां कितने दिन में बुनेंगी ये बताना है। अच्छा ये मुझे बताइए पहले, ये मुझे बताइए, कुछ सोचिए मत, ये बताइए कि सर 40 टोकरियां जो थी उसको 60 दिन वो लगा दी बुनने में, 40 टोकरियां 60 दिन लगा दी। अब तो ज्यादा टोकरियां हैं, क्या है? ज्यादा टोकरियां हैं तो ज्यादा दिन लगेगा, इतना भी आप समझिएगा। अगर 40 टोकरियां थी 60 दिन लग गया,
और समझिए 120 टोकरी है तो कितना दिन लगेगा, ये समझ जाइए कि ज़्यादा दिन आएगा। आप काट लीजिए थोड़ा सा, रेशियो अगर नहीं बनाने आता है तो देखिए 1 0 से 1 0, 4 से करेंगे 4 3 12, 3 से इसमें काटेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे, ज़्यादा दिन लेना है तो ज़्यादा करेंगे, भाग नहीं करेंगे, 3 छक 18, 180 दिन आ जाएंगे। 180 दिन आपका टोटल कहीं दिया है क्या? ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेंगे सर अभी तो आप भाग कर रहे थे। हाँ भैया भाग तो कर रहा था, लेकिन मैं आपको क्या बताया हूँ? मैं आपको बताइए पहले शुरू में क्या बताया हूँ? मैं यही बताया हूँ आपको ना कि जब आदमी कम रहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगी, जब आदमी आपके ढेर रहेंगे तो समय आपका कम लगेगा, यही तो बताया हूँ। तो अब यहाँ देखिए 40 टोकरियाँ थी, टोकरियाँ कम थी तो समय 60 दिन का ले लिया। अब टोकरियाँ बढ़ गई तो समय आपका बढ़ नहीं जाएगा, तो समय मैंने बढ़ा दिया। ऐसे नहीं लगा पाते हैं तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, है ना। सिंपल भाषा तो यही है, 40 गुणे 60 बटे में 120, 1 0 से 1 0 कर देंगे, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 से करेंगे ओ, ऐसे नहीं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा मिटाऊं क्या मैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, M1 D1 पे ऐसे नहीं करेंगे, ज़्यादा के लिए ज़्यादा, कम के लिए कम। मैं बताता हूँ कैसे, देखिए ऐसे कैसे, देखिए 40 अगर टोकरियाँ हैं, टोकरियाँ हैं कितना दिन लेती? 60 दिन लेती हैं भैया, 60 दिन, 60 दिन लेती हैं। 120 टोकरियाँ, 120 टोकरियाँ कितने दिन मिलेंगी? जिसकी बात करें उसी को पहले ऊपर रखेंगे, जिसकी बात करें, जिसका पूछे हमेशा उसी को रखते हैं ऊपर। कहेंगे सर 60 कर देंगे, बिल्कुल भैया 60 पहले करिए। अब बताइए, अब यहाँ देखिए कि यहाँ कम टोकरियाँ कम दिन, अगर ज़्यादा टोकरियाँ तो क्या होगा? ज़्यादा दिन लगेंगे, तो 120 आप ऊपर करिए, ज़्यादा दिन लगाना है, और 40 नीचे करिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 3 12 3 कर दीजिए, और 3 छक 18 कर दीजिए, यहाँ 18 लिख के 1 0 लिख दीजिए, 180 आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है, अब यहीं से कंफ्यूज होंगे। पहले आप ये सोचिए कि जब ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम समय लगेंगे, है ना, जब आपका कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा समय लेंगे, इतना याद रखिए बस। अब यहाँ देखिए टोकरिया बिनने वाली बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, ना कि ये आदमी की बात हो रही है कि कम यहाँ सर लाएंगे। कहेंगे सर यहाँ कम काहे नहीं लाए, आप तो बात वही करें भैया, यहाँ दिन लाना है, दिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब लगाइए तो 10वां नंबर लगाइए भैया। पेड़ लगाने की बात हो रही है, पेड़ लगाइए। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रदूषण हो जाएगा, लेकिन हमको प्रदूषण करना नहीं है ना, प्रदूषण से हमको बचना है। चलिए लगाइए। क्या कह रहा भैया? कह रहा 20 आदमी 30 पेड़ को 4 घंटे में लगाते हैं, यदि 4 आदमी काम करना छोड़ दे तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे? आसान है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप सरकारी नौकरी बन जाएंगे या किसी विभाग में हो जाएंगे तो आप ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? कहेंगे सर अच्छा ये बताइए कि 20 आदमी थे, 30 पेड़ लगा रहे थे, 4 घंटा लेते थे, तो अगर मान लीजिए सर उसमें से 4 लोग चले गए, अब नहीं काम करेंगे, 4 लोग छोड़ दिए, लेकिन 6 घंटा में काम कर रहे हैं तो कितना पेड़ लगा देंगे? तो आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा ऐसा होता, तब उसी हिसाब से आप आदमी को छोड़वाएंगे या लगाएंगे या घटाएंगे ना, ऐसे। चलिए लगाते हैं दोस्त, देखिए कैसे लगाते हैं। कह रहा 20 आदमी, पहले यहाँ लिखिए 20 मैन, ठीक है। 30 पेड़ लगाते हैं, तो ट्री, ट्री माने पेड़, 30 पेड़ लगाते हैं, 4 घंटा का समय लेते हैं। कितना? 4 घंटा का समय लेते हैं। दिख रहा है कि नहीं आपको? पहले ये बताइए। 4 घंटे का समय लेते हैं। उसके बाद और क्या कहा भैया? फिर आगे क्या कह रहा है कि 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ये जो 4 आदमी थे वो काम छोड़कर चले गए। अब चले गए तो यानी कि वो 4 आदमी इसमें से माइनस आप करेंगे तो 16 आदमी बचे हुए हैं। 16 आदमी बचे हुए हैं, लेकिन 16 आदमी जो है ना भैया, वो आपका 6 घंटा में काम कर दे रहे हैं, यानी तेजी से काम करने लगे क्या, है ना। देख लीजिए तेजी से काम कर रहे हैं, यानी कि 4 आदमी जो जो छोड़ दिए, छोड़े नहीं, एक तरफ से वो तो इज्जत बचाने के लिए कहा जा रहा है छोड़ दिए, छोड़े नहीं गए, वो भगा दिए गए, है ना, वो भगा दिए गए। अरे भाई पहले 20 आदमी थे, 30 पेड़ लगाते थे, 4 घंटा में लगाते थे, समझ में आ रहा? अब यहाँ देख लीजिए, अच्छा छोड़े नहीं गए, वो सही काम कर रहे थे, 6 घंटा यानी समय ज़्यादा ले रहे हैं, सॉरी समय ज़्यादा ले रहे हैं, यानी कि भाई 4 आदमी जाने के बाद तो कुछ तो खपत पड़ेगा या बचेगा। चलिए अब लगाइए, इस पे बताइए आंसर क्या होगा।
अब कुछ मत करिए, बस काट दीजिए, पीट दीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। करना कुछ नहीं, एकदम आसान से करना है, एकदम आराम से आप लगाइए, एकदम इत्मीनान से आपका आंसर आना चाहिए। आंसर आपका क्या आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो। लगाइए लगाइए, मैं आपको समय आपको दे रहा हूँ, अब तो आप लगा लेंगे। लगाइए। 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में लगाते हैं। अब बताइए, लगाते हैं तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? मैं लगाना चालू करता हूँ, छोड़िए, जगह तो कहीं बची ही नहीं है जी। चलिए थोड़ा सा मैं मार्कर को कम कर देता हूँ, जगह ही जगह बच जाएगी। चलिए लगाते हैं, देखिए क्या है। अगर कहेंगे सर जिसका नहीं पता है, जैसे हमको ट्री निकालना है तो ट्री नहीं पता है, तो इसका ऊपर वाला हम तुरंत ले लेंगे। तो पहले आप 30 ले लीजिए, 30 ले लिए, यहाँ गुणे करिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए। पहले ये बताइए कि आदमी ज़्यादा है, यहाँ आदमी ज़्यादा था तो पेड़ क्या हो रहा था? ज़्यादा लग रहे थे। आदमी कम है तो पेड़ क्या होगा? कम लगेगा। ज़्यादा कहेंगे सर कम लगेगा, तो 20 को ऊपर करेंगे और किसको नीचे करेंगे? 16 को नीचे करेंगे। आदमी कम है तो भाई आदमी जब कम है तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। देखिए समय ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ समय ऊपर कैसे करेंगे? कहेंगे सर यहाँ आदमी कम थे, यहाँ आदमी कम समय लिए तो 30 पेड़ लगा, यहाँ ज़्यादा आदमी समय लिए तो कितना लगा दिए? तो कहेंगे सर ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए क्या कहेंगे? ज़्यादा आदमी हैं तो यानी ज़्यादा समय लिए, तो यानी कम आदमी होंगे। कम आदमी होंगे तबे तो ज़्यादा समय लिए, तो कम आदमी है तो ज़्यादा समय लिए, तो कौन सा ऊपर हो जाएगा? कहेंगे सर 6 ऊपर हो जाएगा, तभी तो कम हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं, इतना बताइए। आया बात समझ में कि नहीं, इतना बताइए पहले मुझे। हाँ इतना बताइए। 20 आदमी एक काम को 30 पेड़ मतलब 20 आदमी 30 पेड़ लगाते थे, तो 16 आदमी कम पेड़ लगाएंगे, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं जैसे गुणा करूँगा ज़्यादा हो जाएगा। कम को ऊपर रखना है, बड़े को नीचे रखना, तभी आपको घटा पाएंगे। कम और बेसी पे यहाँ अभी मैं इसको सवाल को एक बार और बताता हूँ, पहले इसको बदलने दीजिए। ऐसे नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, अभी आंसर आपका आएगा नहीं, ज़्यादा लोग पेड़ लगा देंगे, है ना, यानी आदमी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो यहाँ 20 कर दीजिए और यहाँ कितना कर दीजिए? 16 कर दीजिए। अब इसको काटते हैं, देखिए कैसे काटते हैं, काट दीजिए थोड़ा तो। देखिए 4 से करेंगे, 4 पंचे 20, यहाँ 5 कर दीजिए। 3 से करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 3 से करेंगे, 3 चक 18, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से करिए ना, यहाँ 15 कर दीजिए, यहाँ 15 कर दीजिए। 15 दूनी 30, यहाँ 8 दूनी 16, यहाँ 3 से करिए, 3 दूना 6 और यहाँ करिए 4। ये तो दशमलव जाने लगा, दशमलव जाने लगा। गलत हो गया क्या दोस्त? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, काम तो वही था, मैं सही कर रहा था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए कहाँ पे गड़बड़ हुआ, मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर नीचे करने में हमेशा गड़बड़ हो जाता, ध्यान से करना पड़ता। देखिए 20 आदमी 30 पेड़ 4 घंटे में लगाते हैं, तो क्या है भैया, फिर उसके बाद 4 आदमी चले गए, तो 16 आदमी इस पेड़ को 6 घंटे में लगाते हैं। तो कुछ मत करिएगा, देखिएगा क्या करना है। कहेंगे 30 आदमी लिखेंगे, 30 आदमी। अब ये बताइए कि 20 आदमी थे तो घंटा आपका ज़्यादा ले रहे थे, मतलब घंटा आपका ढेर पेड़, कम समय में ढेर पेड़ लगा रहे थे, यानी कम है तो ज़्यादा समय लेंगे, तो कम को हमेशा क्या करेंगे? ऊपर करेंगे। 16 बटे पहले 20 कर दीजिए। फिर अब ये देखिए, इसको हम ऊपर करेंगे नहीं, इसको नीचे करेंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो आदमी ज़्यादा समय ले लेंगे, फिर ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा समय लगाना नहीं है, हमको कम समय लगाना है, क्योंकि कम पेड़ लाएंगे, क्योंकि आदमी कम हो गए हैं। अब इसको काट दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 4 से 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 6, 6 से 6 काट दीजिए। 6 से 6 सही तो काटा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, 6 से 6 काट देंगे, 16। 16 तो आया नहीं, 16 तो दिया ही नहीं दोस्त, कैसे काट दिए? 16 तो दिया ही नहीं है। आदमी कम है, अच्छा मैं भी उलझ गया, आदमी यही है, ये नहीं रहेगा, यहाँ 6 बटे 4 रहेगा, है ना। अब आपका काटेंगे पीटेंगे सही हो जाए। देखिए क्या होता है,
4 से मैं काट देता हूँ, 4 चौक का 16। अब मैं काट देता हूँ, देखिए आपको सही आएगा, अभी 36 आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, यहाँ 6 और 6 करेंगे 36 आ जाएगा। 36 ये बी वाला आंसर हो जाएगा। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, क्या बता दे, दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, उलझ जाता है, ऊपर नीचे आप करेंगे तो इधर उधर हो जाता है। समझ में आया सवाल, नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे घुमा फिरा रहा था कि ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ कि मैं क्या कर रहा था, क्या गड़बड़ हो रहा था। आप उस चीज़ को समझ पाए, पकड़ पाए कि नहीं? नहीं पकड़ पाए? देखिए मैं क्या कर रहा था। मैं पूरा मिटा के फिर से एक बार सवाल को बता दूं। सवाल को पकड़ना तो वही तो बड़ी बात है, वही तो मैं बता रहा था कि कैसे ऊपर करेंगे, कैसे नीचे करेंगे, गड़बड़ हो रहा। अभी ऐसे ही ऐसे सवाल ढेर सारा है, समझ जाइए। देखिए मैं क्या कर रहा था, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अब आप चीज़ों को पकड़ लेंगे। देखिएगा, यहाँ 30 पेड़ लगाते हैं, चीज़ों को अब आप पकड़ लेंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा आपको उलझाया हूँ और उलझा के मैं आपको बता रहा था। 4 आदमी चले गए 16 दिन में, यहाँ आपका टी निकालना है, ये पता ही नहीं है, और यहाँ 6 घंटा लगता है। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था, अब आप समझ जाएंगे, अगर नहीं समझेंगे तब तो समझ लिए गड़बड़ है। देखिए पहले जो आदमी का पूछे वही निकाल दीजिए, यहाँ 30 का पूछना है तो 30 के निकाल दीजिए, जो नहीं है। अब कहेंगे सर यहाँ गुड़ा लगाइए, कहेंगे सर क्या करना है, आप अभी क्या किए थे, कहेंगे सर दी ये 16 आदमी थे, ये 20 आदमी थे। कहेंगे सर ये 20 आदमी हैं जो पेड़ लगाते थे, कम समय लेते थे। जब ये 16 आदमी हो गए तो पेड़ लगाने में ज़्यादा लेंगे, कम लगाएंगे बताइए? कहेंगे सर कम समय लेंगे, तो कम समय लेंगे तो 16 को ऊपर करिए, 20 को नीचे करिए। समझ में आया कि नहीं? 20 को नीचे करिए पहले, ये हो गया। अब कहेंगे सर 20 को नीचे करेंगे तो भाग करेंगे तो कम दिन आएगा, तो कम दिन तो लाना है, क्योंकि 4 आदमी चले गए तो कम दिन आएगा, तब है तो कम पेड़ लगाएंगे ना। अब यहाँ देखिए, अब कहेंगे सर यहाँ क्या करेंगे, कहेंगे सर 4 घंटे लेते हैं, 4 घंटे में 30 पेड़ लगाते हैं, 6 घंटे में वो कितना पेड़ लगाएंगे, 6 घंटे में वो ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। भाई घंटा ज़्यादा हो गया है तो ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, तो कहेंगे सर यहाँ क्या करिए थे, अभी को जब आप इसमें से गड़बड़ कर दिए थे तो आपको गलत आ गया था, तो ज़्यादा समय ज़्यादा ले रहे हैं तो यहाँ से करिए और यहाँ करिए 4। बात समझ में आई? अरे भाई 6 घंटा ले रहे हैं तो पेड़ ज़्यादा लगाएंगे, 4 घंटा लिए समय कम लगाए, तो भैया हमको ज़्यादा के लिए ज़्यादा से, कम के लिए कम से भाग। अब यहाँ काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें पकड़ पाए दोस्त? यहाँ देखिए 4 से करेंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा, 4 से 4 पंचे 20, 5 6 का 30 और 6 छवा के 36। 36 आपका कहाँ, ये 35 है, 36 बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाए। आया समझ में? मज़ा आई दोस्त? मज़ा आई कि नहीं ये बताइए? आया ना? अब देखिए सेम सवाल एकदम वैसे है, कम से कम मैं आपको 8 सवाल ऐसे लाया हूँ, ये समझिए मत कि 1-2 सवाल लाया हूँ, है ना? अभी जो आप उलझ रहे थे, मैं आपको ऐसे बता रहा था यार कैसे गलत होगा, फिर ऐसे होगा, कहीं गलत हो गया, समझ रहे? ये सब आपका नाटक था, नाटक करने का भी एक एक्टिंग होता है। अब आप चीज़ों को समझिए। चलिए, अब इस सवाल को लगाइए, तो एकदम सेम उसी प्रकार सवाल है, अब सवाल अगर नहीं बना पाए तो समझ लीजिए गड़बड़ है। लगाइए, देखिए क्या रहा, 30 आदमी 40 पेड़ को 5 घंटे में लगाते हैं। यदि 10 आदमी काम कर 10 आदमी करना काम को छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे? 6 घंटे में कितने पेड़ लगाएंगे ये बताना है। चलिए लगाते हैं, सेम देखिए सवाल। देखिए 6 आदमी 30 आदमी है ना, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 30 मैन 40 पेड़ कितने दिन में लगाते हैं भैया? 5 घंटा लेते हैं। अरे भैया 5 घंटा लेते हैं। 10 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं तो 20 आदमी बचे होंगे। अगर 10 आदमी चले गए तो 20 आदमी बचे इस पेड़ को। फिर कह रहा 20 आदमी छोड़ के 6 घंटा लेते हैं, यानी कि पेड़ कितना लगाना है ये पता नहीं है, यही निकालना है, और 6 घंटा समय लेते हैं। सेम सवाल एकदम हूबहू वैसे ही है ना? सेम आपका हूबहू सवाल वैसे ही है। चलिए लगाइए तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, बताइए, मैं देखूं आपका सवाल का आंसर क्या होगा। आया? आया? चलिए देखिए मैं लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बस देखिएगा आप समझ जाएंगे। देखिए क्या करना है, अब कहेंगे सर जिसका पूछे हम उसी को निकाल देंगे, है ना? किसका पूछ रहा है? कहेंगे सर 30 का पूछ रहा है, 30 का तो दिया ही नहीं है। जब 30 का नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे सर अभी को जैसे आप लगाए थे वैसे आप कर देंगे, सर आंसर आ जाएगा। कैसे किए थे अभी को आप जस्ट देखिए ध्यान से। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले आप 40 दिए हैं तो 40 आप लिख लीजिए। 40 यहाँ देखिए पता ही नहीं है, 40 को आप निकाल लिए, 40 गुणे यहाँ कर दीजिए। कहेंगे सर ये 30 आदमी था तो ये क्या कर रहा था? पेड़ 40 लगा था। ये कम आदमी है तो ज़्यादा पेड़ लगाएगा कम लगाएगा? कहेंगे सर कम लगाएगा, तो कम लगाएगा तो 20 ऊपर होगा और 40 आपका नीचे होगा। अब यहाँ आ जाइए, कहेंगे सर 5 घंटा ले रहा है तो पेड़ आपका कितना लगा है? 40। अब कहेंगे सर 6 घंटा लेगा तो
पेड़ ज़्यादा लगेगा, पेड़ भैया ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा और कम के लिए कम से भाग, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, तो काटिए, देखिए 5 चौक का 20, यहाँ 4 कर दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 6 से करेंगे 6 चौक का 24, 24 लिख के एक जीरो, हाँ हाँ एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 चौक का 24 हो जाएगा। 24 कहीं दिया है क्या? 24 आपका कहीं दिया, 24 ऑप्शन में ही नहीं है। 6 चौक का 24 सही तो है, 24 ऑप्शन में नहीं है, 24 तो रहना चाहिए, 24 तो आना चाहिए आंसर जी उसका। 24, 8 चौक 32, मैं कुछ काटने पीटने में गड़बड़ किया हूँ क्या? देखिए 5 से करेंगे 5, 5 चौक का 20, 4 से 4 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो हो गया, 6 चौक का 24, सही तो है। मैं अभी कहीं यहाँ कुछ डाटा गड़बड़ लिख दिया क्या? 30 है जी, यहाँ देख रहे हैं 30 है, यहाँ 40 कहाँ है? 30 है, समझ रहे हैं? ये 40 है, ये 30 है, ये 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, अब जाके बात बनेगी, है ना? 3 से करेंगे 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 से करेंगे 4 दूना 4 दूना 8, 80। मैं इसको काटता हूँ फिर से, है ना? पूरा मिटेगा, देखो दोस्त, आपको घबराने की जरूरत नहीं, पूरा मिटेगा। वहाँ 30 रहेगा, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया ना। यहाँ क्या था? 30 आदमी, 40 पेड़ और 5 घंटे, है ना? लिखने में गड़बड़ हो गया, 10 आदमी छोड़ के चले गए तो 20 आदमी बचे, है ना? अब यहाँ पता नहीं हमको है, छोड़िए यहाँ का, और यहाँ 6 घंटा, तो पहले लिखिए यहाँ 40 आदमी, गुणे करिए, फिर आपके यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ कम आदमी लिखेंगे, कम दिन लगाएंगे, यहाँ आप 40 कर दीजिए, सॉरी। अब देखिए फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ 30 लिखना है, 40 नहीं लिखना है, यही तो गड़बड़ है, यहाँ मैं गड़बड़ 40 लिख दिया था, तो 30 लिखिए। कितना लिखना? 30 लिखना है, यहाँ 30 लिखिए। अब ये आदमी देखिए क्या ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा समय लगाएंगे कि कम लगाएंगे बताइए पहले? यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब काटिए, तो अब देखिए काटेंगे, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो निपटा देंगे, 3 से करेंगे 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 बटी 40 हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ 32 आंसर आ जाएगा, 32 सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? लिखने में कहीं गड़बड़ हो सकता है ना? ऐसे थोड़ी, ये 32 आपका आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं ये बताइए पहले? आ गया? आगे चलते हैं, चलिए अगला लगाइए, 12 नंबर सवाल लगाइए। मैं बता रहा था ना, वो सब सवाल आसान थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अब तो सवाल बहुत आसान ऐसे बना, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल आपके आएंगे होश उड़ जाएंगे, है ना? बस करना ये है कि ज़्यादा जब आएंगे तो कम से भाग, और आपके अगर कम देगा तो ज़्यादा से, यही करना है। मैं अभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझाऊंगा, समय आपका। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाए यहीं पे, ये वीडियो को रोक दिया जाए, क्योंकि आपको बोरिंग हो रहा, समय आपको ज़्यादा हो गया ना, आपका समय ज़्यादा होगा, तो वीडियो के यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अगले जब वीडियो आपके पार्ट में बने, तो आप इस चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज करके आइए। मैं फिर से आपको सवाल जो है, मैं कितने नंबर से करा दूंगा? 10 नंबर सवाल से मैं फिर से करा दूंगा, है ना? 10 नंबर सवाल मैं फिर से करा दूंगा, ताकि आपको चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।